अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है। आज एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स 12.2 और 12.3 डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर फिजिक्स में अपना पहला चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर प्रीवियसली हमने एग्जाम्पल 12.1 सॉल्व की थी। आज हमने एग्जाम्पल 12.2 से स्टार्ट लेना है। सो एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है? टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 of 16 microcoulomb and Q2 of 4 microcoulomb are separated by a distance of 3 meter as shown in figure 12.5। ये 12.5 फिगर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। Find the spot on line joining the two charges where electric field is 0। सबसे पहले जो हेडिंग हमने लिखनी है दैट इज गिवन डेटा। गिवन डेटा के अंदर दो पॉइंट चार्जेस गिवन है। सो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज है उसकी वैल्यू है 16.0 माइक्रोकूलम, जहां पे पॉइंट के बाद 0 इसलिए लगाया गया है कि वो सिग्निफिकेंट फिगर है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है 10 की पावर -6 कूलम। और जो दूसरा चार्ज है वो है Q2 और उसकी वैल्यू है 4.0 माइक्रोकूलम। दैट मींस 4.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये दोनों चार्जेस हैं जो कि एक दूसरे से सर्टेन फासले s = 3.0 मीटर के ऊपर प्लेस्ड हैं। और हमें रिक्वायर्ड क्या है? हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड ये करना है कि जीरो फील्ड लोकेशन कहां होगी। सो हमें जीरो फील्ड लोकेशन को पॉइंट आउट करना है। दैट मीन्स हमने उस जीरो फील्ड लोकेशन का Q1 से भी फासला बताना है, Q2 से भी फासला बताना है। जीरो फील्ड लोकेशन के बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि यहां पे दो पॉजिटिव चार्जेस हैं इस तरह से, फिर दो नेगेटिव चार्जेस हैं इस तरह से, फिर दो ऑपोजिट चार्जेस हैं इस तरह से। इनके गिर्द कहीं पे जीरो फील्ड लोकेशन मौजूद है। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि अगर तो ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव वाले सिमिलर मैग्नीट्यूड के हैं तो यहां पे इसके सेंटर के ऊपर इधर एक चार्ज रखेंगे तो यहां पे पहले चार्ज की वजह से उस पर इस तरफ फोर्स लगेगी, लेट्स से F1, और दूसरे चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लगेगी इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में F2। दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे। सो इस पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स 0 होगी, और जब नेट फोर्स 0 होगी तो उसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी 0 होगी। इस टर्म के 0 होने का मतलब यहाँ पे इस E की वैल्यू भी 0 होना है, क्योंकि ऑब्वियसली हम इस पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज Q प्लेस कर रहे हैं जो कि नॉन जीरो है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज प्लेस किया जाए टेस्ट चार्ज के तौर पे, तो उस पे पहले चार्ज की वजह से फोर्स अट्रैक्शन की इस तरफ लगेगी F1, और दूसरे चार्ज की वजह से अट्रैक्शन के फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी F2, और इनका भी नेट 0 होगा। अब अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं है तो फिर जीरो फील्ड लोकेशन छोटे चार्ज के करीब होगी। लेट्स से ये चार्ज छोटा है तो इधर होगी, ये चार्ज छोटा है तो फिर इधर बनेगी। इसी तरीके से ये चार्ज छोटा है तो यहाँ पे इस तरफ जीरो फील्ड लोकेशन होगी, ये चार्ज छोटा है तो फिर जीरो फील्ड लोकेशन यहाँ पे होगी। लेकिन अगर चार्जेस ऑपोजिट हैं तो उनके दरमियान में जो लाइन है वहां पे कहीं जीरो फील्ड लोकेशन मौजूद नहीं है। जीरो फील्ड लोकेशन या तो पॉजिटिव चार्ज के इस पॉइंट पे मौजूद है या नेगेटिव चार्ज के साथ इस जगह पे कहीं मौजूद है, और किसके करीब है? छोटे चार्ज के करीब है। अगर ये दोनों चार्जेस ऑपोजिट साइन के हों लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड के हों तो यहाँ पे इनके गिर्द किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई जीरो फील्ड लोकेशन मौजूद नहीं होगी। सो फिलहाल जो हमने यहाँ पे केस बताया है उसके अंदर दो चार्जेस डिफरेंट मैग्नीट्यूड की हैं, और उनमें से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 का ज्यादा और दूसरे चार्ज Q2 का मैग्नीट्यूड कम है। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन के पर्पज से डायग्राम प्लॉट करते हैं। अगर आपने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बनाया है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाया है Q1 और Q2, तो उनके दरमियान में ये जो 3 मीटर का फासला है इस तरीके से S = 3.0 मीटर, और आपने यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जीरो फील्ड लोकेशन ली है, पॉइंट P का नाम दिया है। सो ये जो ये वाला फासला है R2, आप इसे D कह लीजिए।
इससे क्या होगा कि ये वाला फासला जो R1 है ये क्या बन जाएगा, ये S माइनस डी बन जाएगा। दैट मीन्स अगर S 3 मीटर है और D 1 मीटर है तो S माइनस डी 3 माइनस 1 2 मीटर बनेगा। सो इसके ऊपर भी हम यही एप्लीकेशन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं E1 इज इक्वल टू E2 पहले की तरह K Q1 ओवर R1 स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 ओवर R2 स्क्वायर। K से कैंसिल आउट हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद टर्म बन रही है Q1 R2 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 R1 स्क्वायर। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये बन जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम और R2 की जगह पे D स्क्वायर पुट कर दीजिए। फिर Q2 है उसमें 4 माइक्रो कूलम है और आप उसकी जगह के ऊपर क्या लिख दीजिए, S माइनस डी का स्क्वायर पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे अगेन 10 की पावर माइनस 6 से कटेगा और 4 कट के 16 के साथ 4 आंसर देगा। इक्वेशन बन जाएगी 4D स्क्वायर इज इक्वल टू S माइनस डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज नहीं करना, डायरेक्टली अंडर रूट लेना है। सो इक्वेशन बन जाएगी 4D स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू S माइनस डी होल स्क्वायर का अंडर रूट। सो इक्वेशन बनती है 2D इज इक्वल टू S माइनस डी प्लस माइनस साइन के साथ। सो अगर तो 2D S माइनस डी के इक्वल है प्लस साइन के साथ तो सोल्यूशन और होगा, और अगर 2D इक्वल है S माइनस डी के इक्वल नेगेटिव साइन के साथ तो सोल्यूशन और होगा। सो अगर हम यहाँ पे इस पहले टर्म को सॉल्व करते हैं तो बनता है 2D इज इक्वल टू S की जगह पे 3.0 माइनस डी पुट कर लें, ये बन जाएगा 2D प्लस डी इज इक्वल टू 3.0 मीटर्स, या फिर 3D इज इक्वल टू 3.0 मीटर्स, या D इज इक्वल टू 3.0 ओवर 3, या फिर 1.0 मीटर्स। यहां से सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है 2D इज इक्वल टू माइनस 3.0 माइनस डी, दैट मीन्स 2D इज इक्वल टू माइनस 3.0 प्लस डी, दैट मीन्स 2D माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 3.0, दैट मीन्स D इज इक्वल टू माइनस 3.0 मीटर्स। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को लॉजिकली यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जीरो होना है जो चार्ज Q2 के करीब है। दोनों चार्जेस के दरमियान में फासला ही 3 मीटर्स है, तो इसका फासला R2 Q2 से 3 मीटर कैसे हो सकता है, ये वाला फासला 3 मीटर्स नहीं हो सकता। तो सेकंड पॉसिबिलिटी गलत है। पहली पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं। हमें यहां से ये बात पता चली कि इधर से भी R2 का आंसर D के इक्वल आ रहा है और वो 1.0 मीटर है, जबकि जो R1 है वो S माइनस डी के इक्वल है और वो क्या बनेगा 3.0 मीटर्स माइनस 1.0 मीटर, दैट मीन्स वो अगेन 2.0 मीटर आएगा। तो इस तरह से करके भी आप वही कंक्लूजन यहाँ पे आखिर में लिख सकते हैं। कंक्लूजन की हेडिंग डालते हैं और स्टेटमेंट लिखते हैं, द जीरो फील्ड लोकेशन इज between the charges Q1 and Q2 at a distance of 2 meter from Q1 and 1 meter from Q2। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ और नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 12.3। स्टेटमेंट है टू ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस। सो पॉइंट नोट करने वाला है कि ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस हैं ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q, दैट मीन्स Q1 भी Q के इक्वल है और Q2 भी Q के इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट है तो एक के साथ आप प्लस रहने दीजिए, दूसरे को माइनस कर दीजिए। आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2D। सो इनके दरमियान में जो फासला है वो 2D है। What is electric potential at a point P midway between them? So हमें पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल है उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं गिवन डेटा की। इसके अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू प्लस Q, और उसके बाद है
magnitude of second charge that is Q2 that is equal to माइनस Q। उसके बाद उनके दरम्यान में डिस्टेंस या सेपरेशन कितनी है, सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस, इसे हम एस का सिंबल देते हैं और ये है 2D। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिडवे बिटवीन देम। तो यहां पे हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिडवे बिटवीन बोथ चार्जेस। इसे मैं V नेट भी कह सकता हूं, VP भी कह सकता हूं और सिंपली V से भी डिनोट कर सकता हूं। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दो चार्जेस हैं, पहला चार्ज है Q1 प्लस Q के इक्वल और दूसरा चार्ज है Q2 वो माइनस Q के इक्वल है। उनके दरमियान में जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसमें जो फासला है वो है S और वो कितना है, वो 2D है। यहां पे आपने इन दोनों चार्जेस के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट P लेना है, जिसका यहां पे जो Q1 से फासला है वो R1 है और जो Q2 से फासला है वो R2 है। और चूंकि टोटल फासला 2D है और मिडवे तक का फासला कितना बनेगा, वो इस 2D का हाफ बनेगा, दैट मींस D बनेगा इस तरह से। और हमें यहां पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की हेडिंग लिखते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पूरी टर्म की जगह पे आप K भी पुट कर सकते हो, इस तरह से भी फॉर्मूला बन सकता है। सो फॉर Q1 जो पोटेंशियल इस पॉइंट P पे एक्सर्ट कर रहा है उसे V1 लिखते हैं और उसके लिए एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 ओवर R1। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के बाद ये बन जाएगा V1 इज इक्वल टू, इस टर्म को एज इट इज रहने देता हूं क्योंकि Q1 और R1 की भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज तो गिवन नहीं है। Q1 की वैल्यू प्लस Q है और R1 की वैल्यू D है। सो इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। अब हम लिखते हैं फॉर Q2 जो पोटेंशियल है वो क्या है, V2 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर R2। इसमें भी गिवन एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, V2 बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये माइनस Q ओवर R2 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, R2 की जगह पे D लिखा जाएगा। सो V2 कितना बन रहा है, वो बन रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर D, जहां पे आप माइनस साइन बाहर लिख दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हम ये बात जानते हैं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें नेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एडिशन करनी पड़ती है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स होती तो मैं वेक्टोरियली ऐड करता, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इवन हम राइट वर्ड फोर्स को पॉजिटिव और लेफ्ट वर्ड फोर्स को नेगेटिव लेते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक पोटेंशियल है जिसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसकी कोई डायरेक्शन है ही नहीं। सो ये सिंपली ऐड होता है। सो टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब यहाँ पे V1 की जगह पे V प्लस और V माइनस की जगह पे V माइनस का सिंबल भी यूज किया जा सकता है और इसको ऐड किया जा सकता है। सो Vp क्या बनेगा, Vp बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर D प्लस माइनस यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये वाला पुट किया है हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगेन Q ओवर D। सो एक्सप्रेशन बन रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर D माइनस 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q ओवर D, दोनों टर्म्स कट जाएंगी और Vp का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। सो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि लेट से मैं कहता हूं कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो सरफेस के बिल्कुल करीब पॉइंट है, पोटेंशियल कितना है, लेट से 10 वोल्ट है। यहाँ पे आगे आता हुआ इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, लेट से 5 वोल्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट से -5 वोल्ट। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लेट से -10 वोल्ट। ये वैल्यू सपोज्ड है, सिर्फ समझाने की गर्ज से बनाई गई है। तो इस बात का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फॉलो करोगे तो यहाँ पे चलते हुए पोटेंशियल की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी। यही बात इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का फॉर्मूला भी बताता है। यहाँ पे नेगेटिव साइन की यही सिग्निफिकेंस है। सो जो सेंट्रल पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 आएगी। हाँ, किसी साइड वाले पॉइंट की अगर आप बात करोगे तो वहां पे इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो यहां से आप कंक्लूजन लिख सकते हो। इस सारी डिस्कशन के बाद कंक्लूजन क्या होगी, द नेट इलेक्ट्रिक potential at a point midway between two opposite charges carrying similar magnitude is 0। आई होप आपको यहां तक आज के दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। Until the next time, खुदा हाफिज।